हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जुक्ता एकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज ExoMars 2022। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक एग्जाम के पर्पज़ के लिए। ये न्यूज़ में था तभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं न्यूज़ में था क्यों। Why this was in news? This was in news because the European Space Agency's ExoMars 2022 mission won't launch in September as planned after agency suspended all cooperation with the Russia space program Roscosmos। क्योंकि ESA ने रशिया के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च करना था, बट ड्यू टू दिस रशियन एंड यूक्रेन वॉर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने क्या करा, उसने रॉस्कोमोस दैट इज द रशियन स्पेस प्रोग्राम उसके साथ सारे के सारे अपनी कॉर्पोरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। तो इस वजह से ये सितंबर में अब लॉन्च नहीं होगा। दिस विल बी लॉन्च्ड एंड नोटिफाइड इन द फ्यूचर। तो ये इस वजह से न्यूज में था कि ExoMars 2022 अब रिलीज नहीं होगा अभी के लिए सितंबर में, विच वॉज planned because of the suspension of all the cooperation with the Russian space program that is Roscosmos। तो हम आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज ExoMars 2022। ये है क्या? जो ExoMars 2022 है ये बेसिकली 2 स्टेज मिशन है। इट इज बेसिकली 2 स्टेज मिशन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली 2 स्टेज मिशन। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, अगर बीच में मार्स है तो ऑब्वियसली मार्स के साथ ही रिलेटेड है। तो जो ExoMars है ये 2 स्टेज मिशन है। इट्स फर्स्ट मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2016। जो इसका पहला मिशन है, 2 स्टेज है, तो इसका जो फर्स्ट मिशन है वो लॉन्च करा गया 2016 में, विच कंसिस्टेड ऑफ यूरोपियन ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जिसमें एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर का नाम क्या था? यूरोपियन ट्रेस गैस, एंड अ टेस्ट लैंडर। एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। याद रखना है कि फर्स्ट मिशन में एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, जो 2016 में लॉन्च करा गया था। द ऑर्बिटर वाज सक्सेसफुल व्हाइल द टेस्ट लैंडर फेल्ड ड्यूरिंग इट्स डिसेंट टू मार्स। तो ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल हो गया, बट जो लैंडर है वो क्या हो गया? फेल हो गया। टेस्ट लैंडर फेल हो गया जब पहली बार मिशन को लॉन्च करा गया था 2016 में। सेकेंड मिशन कंप्राइजेस, जो अभी लॉन्च करना था, सेकेंड मिशन कंप्राइजेस अ रोवर। उसमें एक रोवर था एंड अ सरफेस प्लेटफॉर्म वाज ओरिजिनली प्लान्ड फॉर 2022 बट इट वाज पोस्टपोन अंटिल दिस सितंबर ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। देखो, आई विल रिपीट अगेन। पहला मिशन जब लॉन्च हुआ था 2016 में, उसमें एक ऑर्बिटर था और ऑर्बिटर के साथ एक लैंडर था। जो ऑर्बिटर है वो तो सक्सेसफुल हो गया, जो लैंडर है वो क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया, वो फेल हो गया, डिसेंट ही नहीं कर पाया मार्स के ऊपर। जो सेकंड मिशन है उसमें है रोवर और एक सरफेस प्लेटफॉर्म, जिसको 2020 में रिलीज करना था, बट उसके बाद भी वो पोस्टपोन हो गया। वो सितंबर तक पहुंच गया, बट सितंबर में भी अब वो रिलीज नहीं होगा, बिकॉज जो सारे के सारी चीजें हैं वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सस्पेंड कर दी है। किसके साथ? रशिया के साथ, रशिया के रॉस्कोमोस के साथ, दैट इज द रशियन स्पेस एजेंसी। तो ये चीज नहीं अब क्या होगी, दिस थिंग विल नॉट बी रिलीज्ड। अब नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं अबाउट दिस मिशन, और चीजें क्या हैं। ये एक जॉइंट स्पेस वेंचर है। दिस इज अ जॉइंट स्पेस वेंचर। किसके बीच में? इट इज अ जॉइंट स्पेस वेंचर बिटवीन ESA एंड रॉस्कोमॉस। पहले ये क्या था? ESA और रॉस्कोमॉस के बीच का एक जॉइंट स्पेस वेंचर था। ExoMars is now ESA's mission to the Mars that aims to look whether the life has existed ever in the Mars or not। देखो, पहले जो सेकंड वाला मिशन लॉन्च करना था उसमें रशिया और रशिया के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी थी, बट ये चीज अब खत्म हो गई। अब ये सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन रह गया। इसने देखना क्या है? दिस मिशन टू द मार्स एम करेगा टू लुक फॉर वेदर द लाइफ हैज एवर बीन एग्जिस्टेड या नहीं। तो दिस वाज अबाउट द सेकेंड मिशन जो अब सिर्फ ESA लॉन्च करेगी। उसके बाद हम आते हैं जो ESA है और जो नासा है। जो ओरिजिनल फर्स्ट वाला मिशन था उसमें ESA के साथ नासा थे, बट नासा ड्रॉप्ड आउट इन 2012 ड्यू टू बजटिंग प्रॉब्लम्स एंड रशिया टुक नासा's प्लेस इन द प्रोजेक्ट इन 2013। तो जो फर्स्ट मिशन है उसमें नासा ही थी, बट क्या हुआ? बजटिंग का इशू हो गया तो नासा बाहर हो गई, रशिया अंडर आ गई, बट रशिया भी अब बाहर है, अब सिर्फ ESA है। तो पहले नासा थी, नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देन नासा वेंट आउट। नासा के बाद कौन रह गया यहाँ पे? ESA प्लस रशिया। अब रशिया भी नहीं है, रशिया वेंट आउट, सस्पेंड हो गया रशिया के साथ रिलेशन। अब सिर्फ ESA है जो इस मिशन को कंडक्ट कर रही है।
इट इज लाइकली टू लैंड ऑन द मार्स इक्वेटर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पे लैंड करेगा, ये मार्स के इक्वेटर पे लैंड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिया प्लैनम, ऑक्सिया प्लैनम बोलते हैं, विच हैज हाउस्ड अ मैसिव पूल ऑफ वाटर इन द प्री हिस्टोरिक एरा। कहते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा पानी है मार्स के इक्वेटर पे, तो वहां पे लैंड करवाना है इस पर्टिकुलर स्पेस मिशन को। और कौन कौन से स्पेस मिशन है जो आप याद रख सकते हो, अदर स्पेस मिशन, नासा का परसेवरेंस रोवर, दिस वाज आल्सो इन न्यूज, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू मार्स, तो भूलना नहीं है। तो नासा का कौन सा है, नासा का भी मिशन है टू द मार्स। उसके बाद यूएई का होप, दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज, जो होप मिशन है वो भी किसका है, यूएई का। ये आपको किस में आ सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है, या फिर आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको अपने चीजों में एक्सप्लेन कर सकते हो, आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हो, अदर मास मिशन बाय द अदर नेशन। तो अमेरिका का भी है और उसके साथ यूएई का भी है। यूएई का क्या है, होप मिशन है, और यूएई का ये फर्स्ट एवर इंटरप्लैनेटरी मिशन है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूएई का होप मिशन है, दिस वाज द फर्स्ट एवर इंटरप्लैनेटरी मिशन। उसके बाद आता है इंडिया का है मॉम, इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन, और मंगलयान 2। मंगलयान 1 तो ऑलरेडी रिलीज हो गया है, बट मंगलयान 2 पे अब काम चल रहा है, तो ये आप याद रख सकते हो। इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मार्स। उसके बाद चाइना का ताइवान 1, ताइवान 1 या ताइवान की जो आगे सीरीज आ रही है, दैट आर रिलेटेड टू द मार्स मिशन। तो ये 4 चीजें आप एडिशनली याद रख सकते हो कि और कौन कौन से मार्स मिशन है। नासा का भी है, यूएई का भी है, इंडिया का भी है, ताइवान का भी है। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है, याद रखना, इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने मिशन भेजा है किसके ऊपर, मार्स के ऊपर, इन वन गो। याद रखना, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड द मार्स मिशन टू द प्लैनेट मार्स इन वन गो। यूजुअली इससे पहले 3 कंट्रीज ने और भेजा है, बट उन्होंने वन गो में नहीं भेजा। दे हैव अटेम्प्टेड मल्टीपल टाइम्स, बट इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली हु हैव सेंट मिशन टू द मार्स इन वन गो में भेजा है, फेल नहीं हुआ, डायरेक्टली सीधा मार्स पे जाके लैंड करा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट टूडेज टॉपिक। आई होप यू एंजॉयड इट। इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। वील बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक। हैव अ नाइस डे।